वेलकम टू ऑन टारगेट। आज है 18 जनवरी और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी को एमएल के ग्रेट परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा वविलाला। ठीक, अगर इसके बारे में हम देखें, एमएलके का मतलब क्या होता है? एमएलके मीन्स होता है मार्टिन लूथर किंग। ठीक, तो अगर हम बात करें किसे मिला है, तो ये मिला है कृष्णा वविलाला को, और ये हैं भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक, कृष्णा वविलाला जो मार्टिन लूथर किंग ग्रेट परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। कृष्णा वविलाला एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, ठीक है, जो फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज़ FIS के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें मार्टिन लूथर, तो जो मार्टिन लूथर हैं इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 को, और कहाँ हुआ था? अटलांटा में, जॉर्जिया में। ठीक है, इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है नीलाक्षी शाह सिन्हा को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें तो प्रदीप कुमार रावत की, तो ये जो प्रदीप कुमार रावत हैं ये हैं आपके नीदरलैंड के राजदूत हैं, और नीदरलैंड के राजदूत हैं, और ये हैं राजकुमार श्रीवास्तव जो हैं ये हैं आपके क्रेसिया की हैं, और ये जो तरनजीत सिंह हैं ये हैं हमारे अमेरिका के। ठीक है, तो इनको ध्यान दीजिएगा, तीनों को नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी और जो बड़ा शहर है वो एक ही है, तो ये है येरेवान, और यहाँ की राजभाषा है आर्मेनिया, और सरकार यहाँ पे जो होता है ये राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के अधीन रहता है। ठीक, यहाँ के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति यहाँ के हैं आर्मन सार्क्स्यान। ठीक, और प्रधानमंत्री हैं निकोल फासियान। ठीक है, फासियान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आज क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो CV जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है मार्शल आइसलैंड में। जो CV जॉर्ज हैं ये 1993 के IFS हैं। ठीक है, और वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। उन्हें समवर्ती रूप से टोक्यो में निवास के साथ मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जापान के साथ साथ ये मार्शल द्वीप आइसलैंड के भी राजदूत हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें आइसलैंड की, मार्शल आइसलैंड की, तो यहाँ की राजधानी है वो मजूरो है। ठीक, लैम्प, और राजभाषा जो यहाँ की है वो है मार्शली भाषा, और मुद्रा यहाँ पे चलती है US डॉलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो कौन कर रहा है? ये कर रहा है श्रीलंका। और क्यों कर रहा है? ये अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उसकी जो थीम रखा है, नमो नमो मठ एक सदी की ओर एक कदम। ठीक है, ये थीम है इसकी, के तहत गर्व के साथ आयोजित इस उत्सव के दौरान सरकार अगले 25 वर्षों तक एक स्थिर सरकार नीति के कार्यान्वयन के लिए अपने नए
सुधार पाठ्यक्रम की घोषणा करेगी। ठीक है, और अगर आगे देखें इसके बारे में थोड़ा सा, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह जो है 4 फरवरी को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्देना के संरक्षण में गोल्डफेम ग्रीन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? ये नानेरा को। ये इसका मतलब होता है नानी के घर। और इसकी बात करें हम, तो इसी फिल्म महोत्सव में जीतू कमल को बंगाल फिल्म अपराजिता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। फिल्म में कमल ने भारतीय सिनेमा के दिग्गज सत्यजीत रे की भूमिका निभाई है। ठीक है, फिल्म में इन्होंने सत्यजीत रे के निर्देशन में बने 1955 में बनी पहली फिल्म पाथेर पंचाली से लेकर उनके आगे तक के सफ़र को दिखाया है। ठीक है, अब इस 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव में 55 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। कोविड महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 साल के अंतराल के बाद किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? तो ये है कॉरपोरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने हाल ही में विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो किसने किया है? ये किया है वायाकॉम 18 ने, वायाकॉम 18। ये जो है ये ये है अंबानी की कंपनी है, जान लीजिएगा। वायाकॉम 18 से 951 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगाकर अगले 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। ठीक है, 5 साल तक इसके पास रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप में इसने फ्री मतलब वो किया था, फ्री दिखाया था। और इसके बाद अब अंबानी की कंपनी वाया 18 ने महिला IPL के लिए राइट्स भी खरीद लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत होने की अनुमान लगाया गया है? तो कितने %? ये है 3.4%। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो माघी मेला उत्सव 14 जनवरी से किस राज्य में मनाया गया? ठीक, ये मनाया गया है पंजाब में। अगर हम बात करें इसकी, तो पंजाब में 14 जनवरी से माघी मेला पर्व मनाया जा रहा है। और ये क्यों मनाया जाता है? 1705 में खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए मारे गए 40 सिख योद्धाओं की याद में सदियों से पंजाब के श्री मुक्तेश्वर साहिब शहर में माघी मेला मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में मिश्रा समिति 1976 खबरों में रही, यह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये जोशीमठ की रिपोर्ट से संबंधित है। इन्होंने 1976 की मिश्रा कमेटी ने भारी निर्माण कार्य, ढलानों पर कृषि, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध, वर्षा जल के रिसाव को रोकने के लिए पक्की जल निकासी का निर्माण, उचित सीवेज सिस्टम और नदी के किनारों पर सीमेंट ब्लॉक को हटाने की सुझाव दिया था। ठीक है, ये इनकी रिपोर्ट थी मिश्रा समिति की। चलिए आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये बोल रहा है कि जनवरी 2023 है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ये 2000 है, इसको 0 बना लीजिएगा। जनवरी 2023 में यूएनएससी ने किसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये किसे किया है? ये अब्दुल रहमान मक्की को इसने सूचीबद्ध किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो कौन सी दिखाई जाएगी? ये तुलसीदास जूनियर, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिल्म में अभिनेता संजय दत्त और राजीव कपूर अहम भूमिका में है। ठीक, फिल्म का निर्माण आशुतोष गोवारिकर ने किया है। यह राजीव कपूर की आखिरी फिल्म थी। इनका फरवरी 2021 में निधन हो गया था। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन 27 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। तुलसीदास जूनियर का प्रदर्शन फिल्म महोत्सव में बाल महोत्सव के वर्ग में के तहत किया जाएगा। ठीक है, बाल महोत्सव मतलब बच्चों की फिल्म के रूप में किया जाएगा इसका प्रदर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत और मिस्र ने किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की है? तो किसने, कहाँ पे की है ये उदयपुर में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की जो मिस्र है और भारत, विश्व की 2 सबसे पुरानी सभ्यताओं भारत और मिस्र का प्राचीन काल से निकट संपर्क का इतिहास रहा है। तो अशोक के अभिलेख में टॉमी द्वितीय के तहत मिस्र के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है। ठीक है, और आधुनिक समय में देशों के बीच संबंध राष्ट्रपति नासिर और प्रधानमंत्री नेहरू के अधीन फले फूले और जो घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, नेहरू और वहाँ के राष्ट्रपति नासिर जो थे वो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने 1955 के बीच मैत्री संबंध पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा सवाल, कल का जो सवाल था उसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो कल का सवाल था, निम्न में से कौन सा संस्थान भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग लॉन्च करेगा? तो कौन कर रहा था? ये आईआईटी मद्रास ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करिए। तो चलिए।